हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें हम कर रहे हैं अब मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो दो मेथड हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड या इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कह देते हैं। इसमें जो डेप्रिसिएशन है हर साल एसेट की कॉस्ट पे लगता है। कॉस्ट कैसे आती है? परचेज प्राइस या इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस या कैरेज वगैरह जो एसेट को यूज़ करने से पहले जो खर्चे किए जाते हैं वो क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंचर्स होते हैं और एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाते हैं? ऐड। ठीक है। तो इस तरह से ये है, जैसे कि मान लो आपने एसेट 1 लाख की खरीदी, वो इसका परचेज प्राइस है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस और कैरेज वगैरह पे 20,000 रुपये खर्चा आया, तो एसेट की कॉस्ट कितनी आएगी? 1,20,000। तो हर साल डेप्रिसिएशन जो है इसी वैल्यू पे लगता है, इसलिए इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। ठीक है। तो अब जो है इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन है वैसे तो कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब जो भी इसकी कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है। ये हमने जो है कल इसके बारे में पढ़ लिया था, कॉस्ट क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है और एस्टिमेटेड लाइफ क्या होती है। ठीक है। तो कॉस्ट तो हमने देख लिया कि जो भी खर्चा किया जाता है वो सब ऐड हो जाएगा। स्क्रैप वैल्यू जब एसेट आपकी जब इसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो कितने में बिकेगी मार्केट में एट द एंड, जब जो है इसको अगर आप मार्केट में बेचोगे तो कितने में बिकेगी, वो इसकी स्क्रैप वैल्यू। और लाइफ, जितने टाइम तक आप एसेट को यूज़ कर सकते हो वो क्या है? इसकी यूज़फुल लाइफ। तो अब हम देख रहे हैं कि एंट्रीज़ क्या होंगी डेप्रिसिएशन की। तो सबसे पहले हम एसेट खरीदेंगे। एसेट खरीदेंगे तो क्या एंट्री होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहली एंट्री तो एसेट खरीदने की होगी। फिर डेप्रिसिएशन की ईयर एंड पे एंट्री। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी टू एसेट, तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन टू एसेट। उसके बाद एसेट की सेल कर, अगर हम हर साल डेप्रिसिएशन की एंट्री करते रहेंगे। अगर हम एसेट को सेल करते हैं तो हमारे पास पैसा आएगा। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। ठीक है। एसेट जा रही है हमारे पास से तो बैंक टू एसेट। फिर अगर हमें एसेट की सेल पे, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट हो रहा है तो हमारी एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, कि प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट क्रेडिट हो जाएगा और एसेट डेबिट हो जाएगी। इसी तरह अगर लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है तो लॉस डेबिट हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट, तो लॉस डेबिट हो जाएगा और एसेट क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से ये एंट्रीज होंगी इसकी। तो हम इसका जो है, अब हम इसका क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। तो हम इसका देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2, बिल्कुल ईजी सा एग्जाम्पल है। ठीक है। तो वो क्या है कि देखो कि 1 अप्रैल 2015 को अशोका लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। 1 जुलाई 2018 को फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर 20,000। प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पर हमने जो है डेप्रिसिएशन लगाना है। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। हर साल अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज किए जाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम ये अब इसकी जो है हम अकाउंट बनाएंगे। हम यहाँ पे बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट। हमने फर्नीचर ख़रीदा। ठीक है। तो ये डेट वाइज बनता है, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है। तो यहाँ जाता है डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट और यह आ जाएगा डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है। तो हम सबसे पहले हमने फर्नीचर ख़रीदा है 2015 में अप्रैल 1 को, तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ जाएगा टू बैंक 50,000। ठीक है।
तो 1 जुलाई 2018 को हमने सेल कर दिया। तो अब इसके पहले जो है डेप्रिसिएशन लगेगा। अकाउंट इसने कहा 31 मार्च को क्लोज होते हैं, तो 31 मार्च 2016 में हम यहाँ लगाएंगे डेप्रिसिएशन। हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग लगता है। तो 50,000 1 अप्रैल को ख़रीदी है, तो 31 मार्च तक पूरे जो है साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 50,000 गुना ये आ जाएगा आपका 10%, तो ये आ जाएगा 5,000। फिर हम इसका बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस CD 45,000, ठीक है। फिर उसके बाद 2016 अप्रैल 1 हम ये बैलेंस आगे ले आएंगे टू बैलेंस PD 45,000। फिर जो है 2017 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, हर साल कॉस्ट पे ही लगेगा, तो 50,000 पे लगेगा। 50,000 का 10% 5,000। तो ये हम 31 मार्च को बैलेंस निकाल देंगे, ये आ जाएगा 40,000, ठीक है। तो इस तरह से इसके बाद 2017 जो है हम आगे आ जाएंगे 2017 में। तो यहाँ जाएगा 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, तो ये हमारा आ गया था 40,000, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि हमने एसेट सेल करी है 1 जुलाई 2018 को, ठीक है। तो उससे पहले 31 मार्च आ जाएगा, तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा। इस साल भी कितना लगेगा 5,000, तो बाय बैलेंस CD यह आ जाएगा 35,000, ठीक है। अब ये बैलेंस हम आगे ले आएंगे 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 35,000। उसके बाद ये कह रहा है अब 1 जुलाई 2018 को 1 जुलाई 2018 को हमने जो है एसेट सेल कर दी। कितने में? फर्नीचर सेल कर दिया 20,000 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक, कितने में सेल किया 20,000 में। एंट्री होएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो फर्नीचर में आ जाएगा बाय बैंक, ठीक है। तो ये फर्नीचर हमने सेल कर दिया। अब हमने फर्नीचर पे लगाना है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो कितने टाइम तक एसेट यूज़ हुई है, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर सोल्ड, जो फर्नीचर हमने बेचा है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, ठीक है। हमेशा कॉस्ट पे ही लगता है, यानी कि 50,000 पे ही लगेगा और 10%। लेकिन अब इस साल हमने फर्नीचर कितना यूज़ किया है, अप्रैल से लेकर जुलाई तक, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने यूज़ किया। 1 जुलाई को तो सेल कर दिया, तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो ये लगेगा 1250 रुपये, ठीक है। तो ये 1250 रुपये डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो हम यहाँ डेप्रिसिएशन लिख देंगे 1250, ठीक है। तो जितने टाइम तक एसेट यूज़ हुई है उतने टाइम का ही लगाना है। अप्रैल में हमारा साल नया शुरू होता है 2018 और जुलाई 1 में बेच दी, तो 3 महीने का लगेगा। अब हमने देखना है प्रॉफिट हुआ या लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो इसके लिए हमें क्या लेनी है, हमें बुक वैल्यू लेनी है, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो हमें फर्नीचर की बुक वैल्यू लेनी है। या तो बुक वैल्यू कितनी है हमारे फर्नीचर की, बुक वैल्यू है 35,000। लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे हम सेल वैल्यू और डेप्रिसिएशन। तो सेल वैल्यू कितनी है हमारी 20,000 और डेप्रिसिएशन कितना है 1250, 21,250। अब हमें ये देखना है कि हमारी सेल वैल्यू और डेप्रिसिएशन यानी कि 21,250, इनकी इसकी वैल्यू ज़्यादा है या बुक वैल्यू ज़्यादा है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा और अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो लॉस होगा। तो हमारी इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, 35,000 ज़्यादा है, यानी कि हमारी एसेट की बुक वैल्यू ज़्यादा और सेल वैल्यू ये वाला अमाउंट कम है। तो यानी कि हमें क्या हो रहा है, लॉस। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितना लॉस हुआ, ठीक है, ये हुआ हमें लॉस 13,750। तो हम लॉस की हम क्या एंट्री करेंगे, लॉस डेबिट होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर टू एसेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो एंट्री रहेगी 13,750।
इस तरह से ये आपका इक्वेशन था, कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।